थोड़ा और ले जाओ ना, थोड़ा और उधर। मैं जा रहा हूँ मनाली से लद्दाख अपनी एक पहिए की गाड़ी से। पिछले एपिसोड में आपने देखा एक पहिया सीरीज के छठे दिन में लातो नाम के विलेज में कैंपिंग करके आगे बढ़ता हूँ और इन लाल पहाड़ों वाले लैंडस्केप में अचानक से गिर जाता हूँ। ये गड्ढा आ गया एकदम से, 2-3 गड्ढे आ गए एक साथ। वो लकीली पीछे कोई गाड़ी नहीं थी, इसलिए आगे अच्छे रोड पर भी मैं छोटे गड्ढों से बच के निकलता हूँ। बहुत देर तक मैं सेम लैंडस्केप में आगे बढ़ता रहता हूँ और तभी मुझे एक बोर्ड दिखाई देता है। भाई कैन यू रीड दैट? ये इतना इम्पैक्टफुल इसलिए होता है क्योंकि पिछले 5 दिनों में जो भी मैंने अनुभव किया, मेरे शरीर ने, दिमाग ने और इस छोटे से दिल ने उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। और अगर आपने एक पहिया की सीरीज को शुरू से देखा है तो आप इस बात को समझ सकते हैं। मुझे पहुंचना लेर मार्केट, वहां तक के लिए अपनी स्पीच बचाऊंगा मैं। ये देख के बहुत दिल को सुकून मिला। We did it on this thing. Oh my God, अभी नहीं हुआ है पूरा, but yes, I saw the board, so I got excited. खैर, सामने के पहाड़ और नजारे देखते हुए आगे बढ़ता हूँ और उपसी नाम के विलेज का माइलस्टोन और इतनी सारी हरियाली देखकर काफी खुश हो जाता हूँ क्योंकि पिछले 4 दिनों से यार पेड़ ही नहीं देखे थे और मैं मनाली से यहाँ पहुँच गया हूँ। अब ये बात मेरा दिमाग प्रोसेस करने लगा है। Crazy हो गया भाई, crazy. और फिर आगे बढ़ता हूँ तो उपसी ब्रिज दिखाई देता है। जो भी कभी लद्दाख गया है बाइक से या कार से उसको पता है कि ये ब्रिज आ गया मतलब आप पहुंच गए लद्दाख। और फिर ले 47 किलोमीटर टू गो का बोर्ड देखकर तो दिल मेरा बगीचा बगीचा हो जाता है। और तभी कुछ लोकल्स मुझसे इंटरेक्ट करते हैं। जब मैं उनको बताता हूँ कि मैं मनाली से 5 दिन में यहाँ पहुंचा हूँ तो वो शॉक हो जाते हैं। और एक आंटी बोलती है उनको एक पहिया चला के देखना है तो मैं उनको ट्राई करवाता हूँ। थोड़ा और ले जाओ ना, थोड़ा और उधर। अच्छा है। ये बटन है ना, देखो ना, बटन दबाओ एक बार, कोई आके। कौन सा वाला? मैं ना आंटी से बात कर ही रहा था कि देखता हूँ एक अंकल एक पहिया पे चढ़ने वाले हैं, वो गिर ना जाए इसलिए मैं उनका हाथ पकड़ के बैलेंस करवाता हूँ। उनकी उम्र 70 से 80 साल रही होगी लेकिन उनका हाथ पकड़ के मैं उनकी आंखों में उनके बचपन को जागते हुए फील कर पा रहा था। उसके बाद सबने कहा कि आप चला कर दिखाओ तो मैं इस छोटे से गांव के इस ग्रुप को डेमो राइड करके दिखाता हूँ। इस होलसम मोमेंट को दिल में समेट के मैं आगे बढ़ ही रहा होता हूँ कि एक और होलसम मोमेंट मेरा इंतजार कर रहा होता है। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस रील को रिपोस्ट भी कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अब मंजिल और दिवाली दोनों नजदीक हैं तो आप सबको दिवाली की ढेर सारी बधाइयाँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। समझ रहे ना? हाँ, बैलेंस बीच में रखना। अभी कहाँ बंद हो गए?